केवल होगा संहार। अब आकाश से महाप्रलय का ज्वार उठेगा। सदा शांत रहने वाले नारायण के मुख पर इतना क्रोध पहली बार देखा है प्रभु। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का उदय होगा, तब तब दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जनों के त्राण के लिए अवतार लेगा नारायण। अब कुछ ही क्षण प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही हयग्रीव विजय का समाचार लिए शीश उठाए आता ही होगा। हयग्रीव, नारायण! इतना क्रोधित मैंने प्रभु को पहले कभी नहीं देखा। नारायण ने तो इस संसार को प्रलय से बचाया है, किंतु इनका ये क्रोध कहीं संसार में महाप्रलय ना ले आए। कुछ कीजिए महादेव। ये केवल क्रोध नहीं देवऋषि, पीड़ा है। नारायण अपनी पत्नी के अपमान से, स्वयं की बसाई सृष्टि के विनाश से पीड़ित हैं। ये क्रोध, ये पीड़ा इतनी सरलता से शांत नहीं होगी। शांत हो जाइए नारायण। प्रभु, पाप और पापी दोनों ही अपनी गति को प्राप्त हो गए हैं। अब आप शांत हो जाइए, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए प्रभु। हाँ प्रभु, उस दुष्ट का अंत हो गया है। आप अपने इस क्रोध का अंत कीजिए, कृपया अंत कीजिए प्रभु। कुछ कीजिए महादेव। नारायण, जब इनका क्रोध शांत होगा, तभी नारायण अपने स्वरूप में आएंगे। किंतु इनका क्रोध शांत होगा कैसे? प्रेम से। हाँ देवी, अब नारायण को केवल आप ही संभाल सकती हैं। नारायण की क्रोध की अग्नि को लक्ष्मी के प्रेम का शीतल प्रवाह ही शांत कर सकता है। चाहे सुख हो या दुख, हर्ष हो या शोक, जो जीवन देगा हम उसे साझा करेंगे। आपकी चिंता मेरी चिंता और मेरा सुख आपका।
मेरे सम्मान की रक्षा कर। एक वचन आपने निभाया है नारायण। अब आपके क्रोध और पीड़ा को बांटकर एक वचन मैं निभाऊंगी। संग से ही रंग जीवन का साथ खोले द्वार उलझन का। प्रेम से जग सुंदर बनता घर बन जाए जो जुड़े तिनका। बंजर भूख मधुबन कर दे पत्थर में भी जीवन भर दे। शांत हो जाइए नारायण। इस संसार में प्रेम का प्रतीक लक्ष्मी नारायण का ये अलौकिक आलिंगन साक्षी है कि पति और पत्नी के लिए एक दूसरे का हृदय ही शांति धाम है। अर्थात पति पत्नी का ये प्रेम भरा आलिंगन बड़े से बड़ा दुख, विकट से विकट पीड़ा हर लेगा, हर विकार का उपचार होगा। मौन! जहां जयकार होनी चाहिए वहां ये दुख भरी चित्कार क्यों? वीर पुत्र की मृत्यु पर बहते आंसू उसके बलिदान का अपमान है। उसकी महानता, उसकी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए शोक नहीं, तैयारी करो मेरे पुत्र की अंतिम यात्रा की भव्य तैयारी करो। नारायण ने हयग्रीव का अवतार लेकर उस दुष्ट का संहार किया और देवी लक्ष्मी ने श्री स्वरूप में भवसागर से नौका पार करवाई और नारायण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मी नारायण ने आज फिर से सृष्टि में सुख, सामर्थ्य और संतुलन की स्थापना की। बीता हुआ कल तो आपने संभाल लिया है, अब आने वाले कल की सुध लीजिए। सृष्टि का हम निर्माण कीजिए। मनो, समस्त ऋषिगण इन सभी जीव जंतुओं को अपने साथ ले जाकर सृष्टि में इनकी प्रजातियों का विस्तार करें। भिन्न भिन्न जीव तत्वों से निर्माण और उसका प्रसार कीजिए।
इस नवनिर्माण में आपके सहयोग का अमृत पाकर हम धन्य हुए। प्रभु निश्चिंत रहें, आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। ऋषि कश्यप, मुझे आभास है कि पुत्र की मृत्यु से आपका हृदय विचलित है, परंतु शांत कीजिए स्वयं को, क्योंकि सृष्टि के नव निर्माण के लिए आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। नहीं नारायण, मैं विचलित नहीं हूं और ना ही व्यथित हूं। वो जो मरा मेरा पुत्र नहीं था, वो दोषी था सृष्टि का, और उसकी मृत्यु पर शोक मनाना ऐसे होगा जैसे पाप के साथ श्रद्धा रखना। मैं धर्म के साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके हर आदेश की पालना करना मेरा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। वो पुत्र जिसने सृष्टि का नाश किया, अब उसके पिता को सृष्टि के नवनिर्माण के लिए प्रयास तो करने ही होंगे, तभी मैं अपनी संतान के पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा प्रभु। तो फिर जाइए ऋषि कश्यप, और समस्त संसार को वेदों के माध्यम से धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाइए। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम माते। मनु, सृष्टि और जीवों की रक्षा के लिए आपने श्री नारायण का साथ दिया है, इसीलिए धरती पर मानव जाति के प्रसार का भार अब आप संभालेंगे। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी के बिना नारायण और उनका हर कार्य अधूरा है, उसी प्रकार तुम्हें भी इस कार्य के लिए एक योग्य संगिनी की आवश्यकता होगी। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। तुम्हें तप करना होगा, प्रकृति के कण कण से अपने लिए एक योग्य संगिनी मांगनी होगी। जो आज्ञा लक्ष्मी नारायण। नारायण, अब शीघ्र ही सृष्टि पहले जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी में जो अब तक हुआ है वो अब नहीं होगा। सृष्टि की रक्षा और धर्म के पालन के लिए नारायण को अपना शीश कटवाना पड़ा। धरती और उसके अनगिनत जीवों को विनाश का मुख देखना पड़ा। क्यों? संकुचित महत्वाकांक्षाएं और व्यर्थ के हट के लिए। ये सब असुरी सोच के कारण हुआ है। यदि ये असुर रहे तो सृष्टि का संतुलन पुनः बिगड़ेगा, और उसे बनाए रखने के लिए नारायण को बार बार कष्ट सहना होगा। देवी, जो आपको कष्ट लग रहा है वो मेरा कर्तव्य है। हम कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे नारायण, किंतु वचन निभाना भी धर्म है, कर्तव्य है। विवाह के समय दिया गया छठा वचन स्मरण कीजिए नारायण। यदि आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे तो मैं आपके अपमान का प्रतिकार लूंगी। आपका अपमान यानी मेरा अपमान,
आज आपने मेरे सम्मान की रक्षा की है। अब आपके अपमान का प्रतिकार मैं लूंगी। विवाह का छठा वचन और लक्ष्मी होने का कर्तव्य निभाऊंगी। आज के बाद कोई भी असुर शक्ति आपके विरुद्ध सर न उठा पाए। इस सृष्टि के सुख समृद्धि में बाधक ना बने, ये सुनिश्चित करूंगी मैं। मैं समृद्धि की देवी असुरों को उनके किए का दंड दूंगी, उन्हें श्रीहीन कर दूंगी, ताकि फिर कभी भी वो किसी का अनिष्ट करने के योग्य ही ना रहे। नारायण, देवी क्रोध में आकर अपने अधिकार क्षेत्र के साथ साथ सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने जा रही है। हाँ प्रभु, रोकिए इस अनर्थ को। माता लक्ष्मी तो दात्री है, देना ही उनकी गति है। कहीं उनका यह प्रण देवताओं को कलंकित ना कर दे प्रभु। नारायण, नारायण, कुछ कीजिए नारायण। कष्टदायी अवश्य है नारायण, किंतु यह भी आप ही का कर्तव्य है। जाइए, रोक लीजिए देवी लक्ष्मी को। क्रोध। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या है उसकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा? क्या है उसके जीवन का सबसे बड़ा हलाहल? उत्तर एक ही है, क्रोध। क्रोध का भाव मानव से दानव बनाने की क्षमता रखता है। क्रोध वो अग्नि है जिसमें बुद्धि और विवेक जलकर भस्म हो जाते हैं, और अग्नि आपको जला भी सकती है, और यदि वश में रखी जाए
तो जीवनदायी ऊर्जा भी दे सकती है। उसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी किया जा सकता है यदि उसे वश में रखा जाए। अपनी क्रोध की ऊर्जा को अपने विजय के निश्चय में बदलिए। अग्नि का तत्व उतना ही रखो जितना सहन कर सको। अधिक यदि अग्नि हो जाए तो प्रकाश देने वाली अग्नि भी जला सकती है। क्रोधाग्नि को वश में करके ही पा सकते हो सुख और शांति का वैकुंठ।